आज मैंने खुद को एक यूटीआई देकर गड़बड़ कर दी। यह आज मैंने गड़बड़ कर दी की कहानी आज हुई, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों से बना रहा है। मैं 30 वर्षीय महिला आमतौर पर ओव्यूलेशन के दौरान थोड़ा सा हॉर्नियर प्राप्त करती है, जो मुझे लगता है कि महिलाओं के बीच आम है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस चक्र में क्या हुआ, मेरी सींग के नए शिखर के स्तर तक पहुंच गया जो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास था। पिछले 3 से 4 दिनों से मैं नॉन स्टॉप से झटका रहा हूँ। पहले दिन मुझे लगा कि ये खुजली मुझे खरोंच करना है, इसलिए मैंने अपने खिलौनों के एक जोड़े को उठाया और व्यापार के लिए नीचे चला गया। मैं भीड़ में नहीं था, इसलिए बस अपना समय ले रहा था और इसका आनंद ले रहा था। कई खिलौने, चिकनाई, पूरी बात का इस्तेमाल किया। जब मैं समाप्त हो गया तब तक 4 घंटे बीत चुके थे। 4 घंटे। भले ही मैं आमतौर पर अपना समय लेना पसंद करता हूँ, लेकिन यह उस पर थोड़ा सा था जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुझे लगा कि मैं विजयी हो गया था। खुजली सफलतापूर्वक और अच्छी तरह से खरोंच। मैं गलत था। उसी दिन मैं अभी भी इसे गर्म और स्पंदन महसूस कर रहा था और बस अपने स्वयं के जीवन का था। रात के खाने के बाद फिर से नीचे उतरना पड़ा और दूसरी बार जब मैं बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, इस बार क्विकिज। अगले कुछ दिनों में मेरा जीवन इस इर्द गिर्द घूमता रहा। मैं अभी भी घर से काम कर रहा हूँ, इसलिए नौकरी पर जब मैं सिर्फ खुद को छू रहा था और अपने काम को बाधित नहीं करने की अपनी क्षमता के लिए कोशिश कर रहा था, पर बस कार्रवाई को हल्के छूने के लिए सीमित कर रहा था। लेकिन यह व्यर्थ था। एक और त्वरित के लिए बाधित करना पड़ा, फिर लंच ब्रेक में एक और। मैंने एक बैठक के दौरान खुद को छूने के लिए भी विचार किया, लेकिन शुक्र है कि इसके खिलाफ निर्णय लेना समाप्त कर दिया। मैं बाहर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था ताकि मैं अपने सभी खिलौनों को फिर से बाहर कर सकूं और अपना मीठा समय खुद को खुश कर सकूं। मैंने कुछ सेक्सी अधोवस्त्र भी निकाला और बस खुद को दर्पण में देखा, जो कि मैं अपने सामान्य स्थान से बिस्तर का सामना करने के लिए चला गया था, जबकि पहले कामुक पोज कर रहा था, ठीक है, कई घंटों तक खुद को कर रहा था। उन सभी दिनों के लिए घंटों लंबे समय तक फैपनी, क्विक और सेक्सी पोशाक का यह मिश्रण चला गया। कल रात एक और बिस्तर के समय के बाद कुछ गलत लगा। मुझे उस क्षण में पता था कि मैंने गड़बड़ कर दी थी। पूरी रात तत्काल पेशाब करने के लिए उठती रही और किसी भी जेब को पकड़ने में सक्षम नहीं थी। आज मैं थक गया हूँ और लगातार एक आग्रह में उठ रहा हूँ, जबकि एक ही समय में आगामी चलती हुई सनसनी को फैला रहा है। मैं अपने खिलौनों के साथ बहुत साफ हूँ, हमेशा उपयोग से पहले और बाद में उन्हें कीटाणुरहित करता हूँ। मैं किसी भी तरह की यौन कार्रवाई करने के बाद भी पेशाब करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। मुझे लगता है कि स्वसेक्स धुंध के दौरान कुछ गलत हो सकता है। अब कुछ और पानी पीने के लिए। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। खुद को बहुत लंबा और कठोर किया और खुद को एक यूटीआई दिया। आज मैंने अपनी भतीजी को एक वीड में बदलकर गड़बड़ कर दी। मेरी भतीजी और मैं बहुत करीब है, आंशिक रूप से क्योंकि हम कुछ वर्षों तक एक साथ रहते थे जब तक कि मेरी बहन बाहर नहीं चली गई, और ज्यादातर क्योंकि मैं उसे निहारता हूँ और हमेशा से ही उसके जन्म के बाद से उसकी तरफ था। जब वह बच्चा मंच से बाहर निकली तो उसने जो कुछ भी करना चाहा, उसे करना चाहने का वह चरण शुरू किया। इसलिए हम एक साथ खेल, एक साथ खाना बनाना आदि को आकर्षित करेंगे। वह जो कुछ भी देखना पसंद करती है उसे देखना पसंद करती थी, और वह चीज एनिमे थी। यदि आप एनिमे नहीं देखते हैं तो आपको यह नहीं मिल सकता है कि आप एक बच्चे को देखने के लिए एक यादृच्छिक एनिमे नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें से अधिकांश बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। मुझे यह पता था कि तब मैं कुछ बच्चे सुरक्षित एनीम्स को देखूंगा जो कुछ के रूप में है जो तकनीकी रूप से बच्चों के लिए नहीं थे, लेकिन पर्याप्त सुरक्षित थे। वह पोकेमॉन, फलों की टोकरी, नारुतो और रॉकली और निंजा पल्स से प्यार करती थी। हम उसके पसंदीदा शो देखेंगे और फिर से देखेंगे, और मैं और अधिक एनीम्स की तलाश करूंगा जिसे हम एक साथ देख सकते हैं। फिर मैंने एक बड़ी नोक गलती की, मैंने एक एनिमे खेला जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कौन सा एनिमे? यह खाद्य युद्ध था। मैं कसम खाता हूँ कि यह बाहर की तरफ काफी निर्दोष लग रहा था और इसमें खाना बनाना शामिल था, इसलिए मुझे लगा कि हम वापस बैठ सकते हैं और कुछ ऐसा आनंद ले सकते हैं जो हमारे शौक का एक सुखद मिश्रण था। मैं बहुत गलत था। डंडा इस मोबाइल फोनों में एक पुनरावृत्ति थीम है जहां एक व्यक्ति खाना खाएगा जो इतना अच्छा या इतना बुरा है कि यह उन्हें एक काल्पनिक कल्पना और या दुस्वप्न में ले जाता है कि हम दर्शकों को एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं कि भोजन उन्हें कैसा महसूस कर रहा है। ज्यादातर समय ये अभ्यावेदन और यौन है। पहले एपिसोड में इन दृश्यों में से एक है और मैंने अपनी गरीब भतीजी की मासूमियत को बचाने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दी।
इस दृश्य में एक मूंगफली का मक्खन कवर किया गया था जिसमें एक लड़की के पैरों को खुला रखा गया था क्योंकि उसने उसके निचले क्षेत्र में कुछ किया था जिसने मुझे नरक से बाहर कर दिया था। मैंने रिमोट को खोजने के लिए हाथापाई की और पूरी तरह से ऐप से बाहर निकल गया, लेकिन नुकसान हो गया। मेरी भतीजी ने धीरे धीरे मुझे पूरी चिंता के साथ देखा और एक इटल अशांत सोचते हुए कि मूंगफली का मक्खन स्क्वीड ने लड़की को किसी तरह से चोट पहुंचाई। मुझे अपनी गांड से एक बहाना खींचना था और उसे पकड़ना पड़ा क्योंकि वह रोने लगी और उसे बताना पड़ा कि स्क्वीड बस उसे गुदगुदी कर रहा था। उसने मेरा बहाना स्वीकार कर लिया और जल्दी से इसके बारे में भूल गई जब मैंने उसे कुछ जंक फूड खरीदा और कुछ डिज्नी फिल्मों को देखने के लिए उसे बैठ गया। दूसरी ओर मुझे एक गरीब लड़की को एक गहरी मूंगफली बटर टेंटल मैसाज देखकर अपने दम पर आघात लेना पड़ा, जिसे मैं अभी भी आज भी नहीं कर सकता। मैं अभी भी वापस गया और इसे देखा। हालांकि मजेदार शो 10 में से 10 फिर से आघात पहुंच जाएगा। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने अपनी भतीजी को एनिमे के साथ डरा दिया, कुछ स्नैक्स के साथ उसकी पवित्रता और मासूमियत खरीदी और अपने अनुभवी ओटाकू कार्ड को खो दिया।